हाय दगड़ियों, सभी दोस्तों को नमस्कार। पहला एक बार फिर से स्वागत है सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी दानों में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको ले चलेंगे पहाड़ के रहन सहन और खान पान के बारे में। पुराने हमारे ज़माने के लोग जो है किस प्रकार के जो है रोटी खाते थे, किस चीज़ की रोटी खाते थे, तो उस प्रकार में आज मैं गांव में आया हूं। तो आपको इस गांव के रहन सहन के बारे में इस ब्लॉग के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। कृपया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये है हमारी मम्मी दोस्तों। तो आज मेरी मम्मी ने जो है चोलाई की रोटी बनाए हैं। तो मैं इस वक्त गांव गया हूं। देखो गांव का किचन किस तरह से होता है हम आपको दिखाते हैं। ये मेरी मम्मी है और गांव का ये देखिए, ये पुराने जमाने का भकार जिसको बोलते हैं। और आजकल तो बक्से ड्रम वरम सब चल गए हैं, लेकिन पुराने जमाने में देखिए भकार होते थे। इसमें जो ये सब सामान रखे रहते थे। और ये टोकरी भी आपको ये देखिए, ये टोकरी इस तरह से यहाँ पर सामान रखा जाता था। आप देख रहे होंगे टोकरियाँ, ये इस तरह से सामान रखा जाता था पुराने जमाने के हमारे पूर्वज के लोग। और आज मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा ना, मम्मी ने घर में खाने क्या बनाया है, मैं पूछता हूँ। तो मम्मी जैसे ये मैं आपको पूछता हूँ, मम्मी तो मम्मी ने क्या खाना बनाया। थोड़ा हमारी भाषा जो है दानपुर की भाषा है तो समझ में नहीं आती, इसलिए सुअर वाट बना रखो मेल। ये तो हिंदी में भी बताएगी मम्मी। तो ये हमारे पहली जमाने में ये सुअर वाट आलो जा। अब आज हो हमारे ये सुअर वाट आलो खान। अब पहले तुम्हारे जबान में गेहूं चावल रात गेहूं वाट बयान दिन में चावल भाई। और हमारे जबान में ये रोट ही जा यूं रोटी नन रोटन खाने नम तो ताको ले नहीं छे। आप तुम अछला नान के हो गेहूं रोट खाना है ताको ले उसी हो तुम उन पे अयो हम जो हो ये सुअर रोट खाई जो रोट खाया तो हम उन पे उसी ताकत हो। आज तो हम काम करना वो तो कहते हम दिन भर ही न कर सकना। तो मम्मी ने वैसे ठीक कहा, पुराने जमाने के लोगों में ताकत तो होती थी इन रोटियों को खा के। तो मम्मी से मैं हिंदी में पूछूंगा, क्योंकि कई लोगों को हमारे पहाड़ी जो है समझ में नहीं आती है प्लेन्स के लोगों। तो मैं कहूँगा ये मम्मी क्या किस चीज की रोटी है ये? चुआ की रोटी। चुआ की रोटी है ये। जैसे यहाँ चुआ बोलते हैं, प्लेन्स में इसको चौलाई बोलते हैं। कई लोगों को तो इसका पता भी नहीं होगा कि इसकी रोटी बनते हैं करके। ये किस तरह से बनाए जाते हैं ये देखिए, ये रोटी की ये है। ये तो बहुत छोटी रोटी बनाई है, लेकिन इसकी बहुत बड़े रोटी होते हैं। और मम्मी जो इसको वैसे तवे में बनाते नहीं है, मम्मी बताएगी इसको किस में बनाते हैं करके। तो मम्मी इसको किस प्रकार से बनाते हैं जरा हमारे जो है दोस्त फैन लोगों को बता दो, ताकि कभी कोई बनाने की कोशिश करे तो बना सके इन रोटियों को। और क्योंकि इसकी रोटी ऐसे स्वादिष्ट होता है कि यदि पेट भी भर जाएगा तो ये रोटी ऐसा होता है कि बिस्कुट की तरह पेट तो भर जाता है, लेकिन खाने का मन और भी करता है। इस तरह से इसकी रोटी का स्वाद होता है। तो किस तरह से बनाते हैं इसको? गेहूं की तरह बनाया जाता है या फिर और कोई तरीके से बनाया जाता है? ये पत्थर में बनते हैं। पहले ये तवे में जो होते हैं काले हो जाते हैं। अब पत्थर में बना के तो और बड़े भी होते हैं और बड़े भी बनते हैं। मम्मी कह रही है तवे काला नहीं होता है रोटी। कड़वे नहीं होते, नहीं तो क्योंकि तवे में बनाओगे तो ये जो है चिपक जाते हैं, थोड़ा चिपकिला आटा ही होता है। तो मम्मी का कहना है कि इसको तवे में बना के जो है यदि बनाओगे तो थोड़ा कड़वापन इस रोटी में आ जाता है। यदि पत्थर में बनाओगे तो ये जो है पत्थर थोड़ा मोटा होता है तो गरम कम होता है, तो इसलिए उसे पत्थर में यदि रोटी बनाते थे। पुराने पूर्वजों के जमाने से रोटियों का जो है प्रचलन है। आज बहुत करीबन हमारे घर में भी ये कम से कम 10-15 साल बाद ही बन रहा होगा ये रोटी। क्योंकि पहले बचपन में तो मैं खाता था, लेकिन उसके बाद जब से बाहर गया तो मैंने आज मम्मी को डिमांड करा कि मम्मी ये वाली रोटी बनाओ करके। तो मम्मी ने मेरी फरमाइश पर अपने बच्चे के लिए तो कोई भी माँ फरमाइश पूरी करती है, ये तो आप सभी को जानते हैं। लेकिन आज मेरी मम्मी ने भी मेरे फरमाइश पूरी करी है। और तो ये है हमारे चूहे की रोटी। तो आज मैं घर आया हूँ। यदि किसी का भी बेटा आता है तो माँ खुश होती है, तो आज मेरी माँ भी बहुत खुश है। और क्योंकि मैं भी बहुत खुश हूँ, अपनी माँ के पास जाने का मौका मिला। क्योंकि हम तो प्रदेश में ठहरे, अब रोजगार भी करना ही है कि इतनी आमदनी तो है नहीं पहाड़ में कि अपने माँ पहले एक रोटी बहू को दे के आती हूँ मैं पहले। क्योंकि हमारे पहाड़ में इतना रोजगार तो है नहीं कि मैं अपने माँ के सामने जो है रहकर जो है रात दिन खाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। ऐसा सौभाग्य तो है नहीं, बहुत कम लोगों का होता है। लेकिन जिनका सौभाग्य ऐसा होता है तो वो बहुत खुशनसीब लोग भी होते हैं। तो ये मेरी तो इस तरह से दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग जरा कमेंट में बताना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार हमारे पहाड़ी यूट्यूब चैनल पहाड़ी दानों को।